हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपको नमस्ते। और आज आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और साथ साथ सदगुरु मानुषीनव साहिब के भी जन्म तिथि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्म उत्सव बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर भगवान का पाठ लगा हुआ है और लड्डू गोपाल जी स्थापित है और अलग अलग प्रकार के मिष्ठान, मेवाजात, महाप्रसाद भगवान को भोग लगाए गए। और इससे पूर्व हम जो है आपको भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भी बताएंगे और जो अभिषेक होगा और सुंदर आनंद होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आए अब हम आपको 10 अवतारों की हमारी जो कथा चल रही है, जिसमें राम अवतार की कथा आप लोगों ने सुनी और आप लोगों ने देखी और आपको बड़ा आनंद मिला, क्योंकि राम कथा अनंत है, प्रभु का नाम अनंत है। तो ये भगवान श्री विष्णु का संपूर्ण अवतार था। अब हम जो है आपको भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताएंगे कि इस धरा पर भगवान कैसे आए और किस कारण आए। तो ये संक्षेप में सारी कथाएं हम कर रहे हैं आपसे, लेकिन भगवान की महिमा का हम पार नहीं पा सकते, नहीं हम उनकी कथाएं विस्तार तक आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कृपाएं जितनी भी आपको सुनने को मिल रही है, इसमें ही हमारे जीवन का कल्याण है। आए इससे पहले पूर्व हम सब मिलकर मंगलाचरण करते हैं और आप सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साथी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। बोलिए सदगुरु मानुषीनव साहिब की जय। आए प्यारे मित्रों, मेरे संग जुड़ जाइए और मेरे वीडियो को देखते रहें, इसको लाइक करें और ज़्यादा इसको शेयर करें और इस धर्म कार्य में आप हमारा साथ दें, प्रचार कार्य के अंदर, और सब्सक्राइब भी करें। तो प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर आए तो उन्होंने अनंत लीलाएं की। 16 कला संपूर्ण थे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु का संपूर्ण ये रूप था। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म, मेरा कर्म, ये सब दिव्य है, ये सब रूहानी है। अगर भगवान को इस रहस्य को अगर हम जान जाते हैं तो दोबारा हमारा इस भवसागर में जन्म नहीं होता। तो उसी प्रकार से कृष्ण को सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर मान लेना ही से हमारी गति हो सकती है, हम इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कंस जो था उसके अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने इस धरा के ऊपर वे अवतरित हुए। तो इस प्रकार से इस बात को हमें समझना चाहिए। अब ये कथा थोड़ी इस प्रकार से है कि संक्षेप में हम आपसे बयान कर रहे हैं और इसको आप गौर से कृपा करके आप लोग इसको श्रवण कीजिएगा। सूरसेन नाम का एक राजा था, उसके पुत्र का जो नाम था वासुदेव।
तो इसी प्रकार से वासुदेव जी जो थे वो प्रतापी राजा थे और वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो एक समय की बात है कि उनका विवाह देवकी से होने जा रहा था। तो भगवान की कृपा से जो विवाह था वो जबरदस्त तरीके से संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद देवकी को विदाई दी गई। तो उसी प्रकार से जब विदा कर रहे थे उसको उसके घर के लोग, तो उस समय उनका जो चाचेरा भाई था कंस ने ये कहा कि मैं स्वयं जो है देवकी को उसके घर पर छोड़ के आऊंगा। तो इसी प्रकार से मार्ग में चलते हुए वो बड़ा आनंद में था कंस, और वो देवकी से बातें करते हुए जा रहा था, वसुदेव जी से बातें करते हुए जा रहा था। तो रास्ते से जाते जाते अचानक हुआ ऐसा कि एक भविष्यवाणी हो गई। क्या भविष्यवाणी हो गई? आज जैसे आकाशवाणी होते हैं, भविष्यवाणी हो गई। एक कंस जिसको तू लेके जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा सर्वनाश कर देगा और तेरा वो काल है वो तुझे मार देगा। जैसे ही कंस ने भविष्यवाणी सुनी तो वो आग बबूला हो गया और पूरी तरह से जो है क्रोधित हो गया, और उसने तुरंत जो है वो देवकी को रथ से उतारा, वासुदेव जी को रथ से उतारा और देवकी को बंदी बना लिया और देवकी को पकड़ लिया। अब उसके अंदर जो मर्यादा थी, बहन की मर्यादा, वो सारी की सारी समाप्त हो गई। सब कुछ उसने जो है वो जो मर्यादा का जो अंग था वो सारी की सारी सीमाएं उसने पार कर दी, और उस अपनी जान को बचाने के लिए उसने जो है देवकी को कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसने अपनी तलवार निकाली, वो उसको मारने लगा। जैसे ही मारने लगा वसुदेव जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उससे प्रार्थना की कि आप तो प्रतापी राजा हो और आप कभी स्त्रियों को नहीं मारते हो। तो ये बात जब कंस ने सुनी तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ और एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ अगर देवकी की जितनी भी जो संतान होगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा उसको, फिर आप भले उसे मार दीजिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये प्रतिज्ञा ली उसने। तो कंस ने सोचा कि वासुदेव जी ने कभी झूठ नहीं कहा, ये अच्छा व्यक्ति है, तो इसकी बात पर उन्होंने एतबार किया और उसने जो है वो दोनों को जो है वो कारागार में डाल दिया और बंदी बना दिया, और कई पहरेदार कई सिपाही लगा दिए उनको देखने के लिए। तो इसी प्रकार से वो सब कुछ उन्होंने जो है उनको वहाँ पर बंद कर दिया। तो समय गुजरता रहा और इसी प्रकार से पहला जब देवकी ने संतान को जन्म दिया तो यही बात कंस को पता लगी। तो वासुदेव जी ने उस बालक को लिया और लेकर जो है और उसको लेकर जो है वो देवकी के पास चले गए, वो कंस के पास चले गए, और कंस ने तुरंत उसको जो है वो देखा और देखने के बाद जो था वो शिला पे पटक कर मार डाला। तो उसी प्रकार से ये षड्यंत्र चलता रहा और कहीं जो है वो देवकी के संतानों को जो उसने मार दिया। आखिर वो समय आ चुका, अब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने अवतार धारण करना था और भगवान को आना था, और देवकी के यहाँ भगवान 8वें रूप में जन्म लेने के लिए अब देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का भगवान ने अवतार धारण कर लिया। तो इसी प्रकार से जब भगवान शिशु बालक के स्वरूप में थे तो इसी प्रकार से भगवान ने संकेत कर दिया। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे वसुदेव तुम तुरंत इसको ले जाकर नंद राय के वहाँ पर पहुँचा दो गोकुल में, और उनकी पुत्री को यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो इसी प्रकार से भगवान की ये लीला थी, वो बड़ी आनंदमय लीला थी। और इसी प्रकार से हुआ यूँ कि अब देखते ही देखते जो है आधी रात्रि थी, मध्य रात्रि थी, आधी रात्रि का समय था, और जितने चौकीदार थे, पहरे देने वाले थे, वो सारे के सारे ही सो गए। और फिर भगवान की लीला अनंत है और अपरंपार है। तो उसी प्रकार से
वसुदेव जी को हिम्मत आ गई और उसके अंदर शक्ति आ गई और तुरंत जो है एक टोकरा भी वहाँ उपस्थित हो गया और जिसमें शीशनाग जी स्वयं आ गए और उसी टोकरे के अंदर वसुदेव जी ने शशु को डाल दिया और डालने के बाद जो है फंदनाग नाग जो है वो उनको लेकर जो है यमुना नदी के तट से चल पड़े और बड़ी वर्षा हो रही थी और बहुत आंधी गूंज रही थी और जब भगवान जब आए इस धरा के ऊपर उस दिन समय जो है अभिजीत नक्षत्र था, बुधवार का दिन था। अभिजीत नक्षत्र में भगवान को आना था और सारे देवता भगवान के लिए पुष्प की वर्षा कर रहे थे, सारे देवता भगवान का दर्शन कर रहे थे और बिजली खड़खड़ चल रही थी और वर्षा हो रही थी। वासुदेव परेशान हो गए कि मैं इस बालक को कैसे गोकुल में पहुंचाऊंगा। तो इसी प्रकार से नाग स्वरूप में अनंतनाग शेषनाग जी आ गए और उन्होंने उसको जो है टोकरी के ऊपर वो ऐसा बैठ गए। अब दोबारा जब दृष्टि गई वसुदेव जी की तो यमुना नदी बहुत चढ़ी हुई थी। अब यमुना नदी जब चढ़ी हुई थी तो यमुना नदी की भी एक लीला थी कि उनको भगवान शिशु स्वरूप का दर्शन करना था। अब वासुदेव जी उस नदी के अंदर चल पड़े। जैसे ही नदी पे गए तो यमुना नदी आई और भगवान ने अपने चरणों को ऊपर किया, उनका स्पर्श किया और माता यमुना नदी नीचे की ओर चले गई। फिर वसुदेव जी चलते रहे और जब गोकुल में पहुंचे तो गोकुल वासी भी सारे के सारे सोए हुए थे, कोई जाग नहीं रहता। तो उसी प्रकार से वो स्वयं जो है नंद राय जी के घर गए और वहाँ पर जब उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, माता यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया, तो उसी प्रकार से वहाँ पर उन्होंने जो है उस पुत्री को लिया और शशु को जो वहाँ पर छोड़ दिया और वो लेकर जो दोबारा जो है अपनी ओर चल पड़े। और जब वो चले और चलते रहे तो दोबारा उसी स्थान पर पहुँचे। तो जब जेल के अंदर वो चले गए, बंदी गृह के अंदर चले गए, तो क्या देखा कि जैसे पहला था और वैसे ही वो सारा सिस्टम हो गया। अब बच्चे की रोने की आवाज़ आई, पहरेदारों ने देखा क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज़ आई है तो तुरंत कंस के पास गए और भागे कंस के पास कि महाराज देवकी के संतान हुई है। तो उसी प्रकार से कंस खुश था, ये आखिरी संतान थी, 8वीं संतान थी। तो कंस ने समझा अब मेरा काल यहीं समाप्त हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तो उसी प्रकार से वो तुरंत भाग कर आया और देखा कि वासुदेव जी ने एक शशु को लिया हुआ है। उसी प्रकार से उसने उससे शशु को कोस लिया और जैसे ही कोसा वो बालक वो शशु ऊपर चला गया और जाते ही कंस को आकाशवाणी हो गई, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा? अरे तेरे मारने वाला तो पहले ही गोकुल पहुंच चुका है। ये कंस ने जब बात सुनी, वो योग माया थी और वो अंतर ध्यान हो गई और इसी प्रकार से कंस जो था वो परेशान हो गया। और जब परेशान हो गया तो उसी प्रकार से कंस ने जो है वो अब पूरे नगरवासी को कह दिया कि अब जितने भी जो शिशु पैदा हुए हैं गोकुल के अंदर उन सब का वध कर दो। तो उसी प्रकार से अब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हो गई और अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जो है सुंदर सुंदर लीलाओं को आरंभ करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जब पहली लीला भगवान की ऐसी हुई कि कंस ने पुतना को भेजा, लेकिन पुतना भी भगवान का कुछ नहीं कर सकी। एक क्षण के अंदर पुतना को भगवान ने जो है वो उसकी लीला को समाप्त कर दिया। फिर तृणावर्त को भेजा और अघासुर को भेजा, ऐसे कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बाल भगवान का बाका नहीं हो सका। ये सारी लीलाएं भगवान की जो बाल लीला की थी। फिर भगवान ने गोवर्धन की लीला की और नक पर गिरवर उठाया, इंद्र का मान घटाया। इसी प्रकार से उस समय इंद्र का भी मान भगवान ने घटाया और भगवान ने वहाँ पर गोवर्धन की पूजा का आरंभ करवाया कि गिरि गोवर्धन की पूजा हमें करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब भगवान की अनंत लीलाएं चल रही है और अनंत लीलाएं चलते चलते फिर भगवान ने गोपियों के संग कई लीलाएं की और गोपियों के घरों में जाकर भगवान माखन चोरी किया करते थे, इसलिए माखन चोर भी भगवान का नाम पड़ गया। फिर भगवान ने स्त्रियों के वस्त्र भी जो है यमुना नदी के तट पर ले लिए थे, वहाँ पर भी भगवान ने उनको शिक्षा दी
कि कभी भी जो है स्त्रियों को जो है वो स्नान बगैर वस्त्र से नहीं करना चाहिए। तो वरुण देव का वास होता है और जल के अंदर हमें उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। तो कई भगवान ने लीलाएं की, अनंत लीलाएं की। फिर भगवान थोड़े से बाल स्वरूप से किशोर अवस्था में आ गए, बड़े हो गए। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने और अनंत लीलाएं की। और अनंत लीलाएं अगर मैं यहाँ बताने लगूं तो भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं है। तो प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से भगवान ने अनंत लीलाएं की। फिर जब गोकुल में सारी लीलाएं भगवान ने कर ली और करने के बाद अब वो समय आ गया, कंस का समय नज़दीक आ गया और कंस ने उनको न्योता भेजा कि भाई ये जो भगवान कृष्ण को न्योता भेजा कि अब अक्रूर जी जो है उनको लेने के लिए गए और लेकर कहा कि अब आपको कंस ने बुलाया है। तो सारे के सारे ब्रजवासी जितने थे वो सब हैरान हो गए और वहाँ पर भगवान बलदाव जी को लेकर, बलराम जी को लेकर अपने साथ चले गए। तो वहाँ पर कुश्ती का मुकाबला था। पहले कुश्ती के मुकाबले में उनको बुलाया गया था। तो वहाँ पर दो खतरनाक रेसलर थे, हम उसको रेसलर बोलेंगे, कुश्ती वाले जो बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से तो उनकी लीलाओं को भी भगवान ने समाप्त किया और दो हाथियों को भी भगवान ने ऊपर जो मारा, बड़े खतरनाक थे, भयंकर थे, उनको मारा। फिर अंत में जो है बलराम जी तो इनकी लीलाओं को समाप्त कर रहे थे। अब भगवान कृष्ण गए स्वयं जो है अपने मामा श्री के महल के अंदर और उनको ललकारा और उनको कहा कि मामा श्री अब आपकी लीलाएं समाप्त है। और इसी प्रकार से कंस ने उनको देखा और देखने के बाद कई प्रकार से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में वो हार गया और उनकी जो ताकत थी वो खत्म हो गई और एक ही मुक्के में भगवान श्री कृष्ण ने कंस की लीलाओं को समाप्त कर दिया। और वही कंस गिरकर और उसके प्राण पखेरु सब के सब उड़ गए। और इसी प्रकार से भगवान जब कंस को मारकर बाहर आए तो उसी प्रकार से अपने माता पिता को लेकर उनको छुड़वाया और वह गए, उनको गले से लगाया और देवकी ने, वासुदेव ने अपने पुत्र को प्राप्त किया और आनंदमयी और विभोर हो गए। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये तो हमारी छोटी सी एक काविश थी जो हमने आपके सामने प्रकट की है। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की भी सहायता की और महाभारत का युद्ध भी उनको जिताया। तो कई अनंत लीला भगवान ने की। प्यारे मित्रों, अगर मेरी कथा पढ़ने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आज जन्माष्टमी है और आज हम सब भगवान श्री कृष्ण के उत्सव को बना रहे हैं और आप हमारे संग जुड़े रहेंगे तो हम आपको भगवान का अभिषेक भी और भगवान के दिव्य भोगों के बारे में भी आपको हम अनुमति देंगे। इसलिए अब मैं अपनी कथा को विराम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमः।